बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। दोस्तों, आजकल सऊदी अरब के बहुत से शहरों में बारिशों का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में इस कदर बारिश बरस रही है कि घरों के घर तबाह हो चुके हैं। अबहा की एक बस्ती मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गई, क्योंकि वहां पर एक बहन और भाई ऐसा गुनाह करते थे जिसने देखने वालों को अश्कबार कर दिया। इस वाक़े ने पूरी अरब दुनिया को हिला कर रख दिया, क्योंकि वो दोनों खुदा की हदूद को अबूर करते रहे। वो पहाड़ों में छुपकर वो काम करते रहे जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए। वो दोनों कौन थे, उनका आपस में क्या ताल्लुक था, वो ऐसा कौन सा काम करते थे जिसकी वजह से आसमां से ऐसा अजाब नाज़िल हुआ कि पूरी बस्ती जमीन बोस हो गई। अभी तक किसी में जुर्रत नहीं है कि वो उस बस्ती की जानब जा सके। सऊदी पुलिस भी उस बस्ती में जाने से डर रही है। ये तमाम मालूमात इस वीडियो में बताई जाएगी, लिहाजा इस इबरतनाक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हो सकता है किसी के दिल में तमाम बातें उतर जाएं और उनकी जिंदगी बदल जाए। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी कौमें हुई हैं उनकी रहनुमाई के लिए पैगंबर आए ताकि उन्हें अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाई जाए। इन्हें इस बात को बताया जाए कि अगर तुम खुदा की हदूद को अबूर करोगे, वो एक मुद्दत तक तुम्हारी वापसी का इंतजार करेगा। इसके बाद तुम्हें दुनिया के सामने इबरत का निशान बनाएगा। कौमे आद, कौमे समूद, फिरऔन, कारून, नमरूद की मिसालें हमारे सामने हैं। शिदाद, जिसको खुदा ने बेशुमार नेमतों से नवाजा, वो 12 साल तक खुदा का मुकाबला करता रहा कि मैं उस जैसी जन्नत बनाकर दिखाऊंगा। जब वो उसी जन्नत में दाखिल होने लगा तो खुदा ने कहा, आज तेरी मोहलत खत्म हो गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो घोड़े से उतर ही रहा था कि उसकी रूह कब्ज कर ली गई। दोस्तों, सऊदी अरब के शहर अबहा में वालिदैन ने अपनी बेटी और बेटे को लाड प्यार से पाला, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। वालिदैन उनसे इंतहाई प्यार करते। वालिदैन ज़माने की हर खुशी उनके पाँव में लाकर रख देते। वक्त गुजरता गया, दोनों भी बड़े हो गए, लिहाजा अब इन दोनों ने जवानी की दहलीज को अबूर कर लिया। एक दिन लड़के का वालिद उससे कहने लगा, बेटा मैं फलां दावत में जा रहा हूँ, इन लोगों ने एक शानदार दावत का इंतजाम किया है। बेटा चीख कर कहने लगा, आप उस दावत में हरगिज नहीं जा सकते, मेरा उनके बच्चों के साथ बोल चाल नहीं है। अगर आप वहां गए तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। हमारी इस कदर मुखालफत है, हम एक दूसरे को जान से खत्म करने के लिए तैयार हैं। वालिद बेटे को कहने लगा, दुश्मनी तुम्हारी होगी, मेरे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं तुम्हारा वालिद हूँ, क्या मैं हर काम तेरी इजाजत से करूँगा? मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, मुझे तेरी इजाजत की जरूरत नहीं। जब बेटे ने देखा कि उसका बाप किसी भी सूरत उसकी बात मानने को तैयार नहीं, वो हर सूरत उसे नीचा दिखाना चाहता है। शाम को जब उसका बाप घर से निकलने लगा, उसके बेटे ने राइफल निकाली, पीछे से वार कर दिया। अब उसका बाप जमीन पर गिर चुका था। वो कहने लगा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैंने तुम्हें हर खुशी दी, अच्छे तरीके से तुम्हारा ख्याल रखा, तूने मेरे साथ क्या किया? वालिद उसे कहने लगा, तुम एम्बुलेंस को बुलाओ, मुझे अस्पताल लेकर जाओ। मगर बेटा अपने बाप को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो कहने लगा, मैंने कितनी बार तुम्हें जाने से रोका, मगर तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। बाप बेटे के पाँव को पकड़कर कहने लगा, मुझे प्यास लगी है, खुदा के लिए मुझे पानी पिला दो। बेटा बाप के लिए पानी लेने के लिए गया, एक गिलास में पानी लाकर उसके सामने गिराने लगा, जबकि बाप पानी को हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। ये तमाम मामला उसकी बहन और वालदा भी देख रही थी। वो दोनों खामोश रहे। दोस्तों, फिर उसने राइफल की नाली को अपने बाप के मुंह में डाला और जोर जोर से कहके लगाने लगा। इसके बाद उसे हमेशा हमेशा के लिए अब्दी नींद सुला दिया। शोर सुनकर मोहल्ले के तमाम लोग इकट्ठे हो गए, मगर ये वहां से भागकर पहाड़ी के ऊपर जो बस्ती थी वहां चला गया। इसने वहां जाकर एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और रहना शुरू कर दिया। इस वाक़े को चंद महीने गुजरे थे
कि इस नौजवान की बहन काजी के पास गई। उसे कहने लगी, ये मेरी माँ है, मैं इनके साथ नहीं रह सकती, आप जहाँ चाहें इसको रख सकते हैं। काजी बड़ा हैरानो परेशान हुआ कि ये किस तरह की बेटी है जो अपनी वालदा के साथ नहीं रह सकती। काजी लड़की से गुस्से होकर कहने लगा, ये तुम्हारी माँ है जिसने तुम्हें पैदा किया, तेरा हर तरह से ख्याल रखा, तुझे अच्छी जिंदगी दी, बेहतरीन तरीके से तेरी परवरिश की, जबकि आज तुम अपनी माँ को अपने घर से निकाल रही हो। फिर वो लड़की बाजिद थी, कहने लगी, हुकूमत के पास वसाइल मौजूद हैं, मैं इसको नहीं रख सकती। काजी जब लड़की से गुस्से से बात कर रहा था तो उसकी माँ, जिसे कम सुनाई देता था, वो काजी से कहने लगी, तुम मेरी बेटी से किस वजह से नाराज हो रहे हो। जब काजी ने लड़की की माँ को सारी बात बताई, ये तुम्हें अपने घर से निकालना चाहती है। लड़की की माँ ने गुस्से में आकर उसके मुंह पर थूक दिया, उससे बददुआ दी कि तुझे कभी भी सुकून मैसर नहीं होगा, तू दुनिया के सामने इबरत का निशान बनेगी। काजी ने माँ बेटी को समझाकर मामले को ठंडा किया, दोनों की सुलह करवा दी। चनाचे ये दोनों घर चले गए। शैतान उस लड़की पर पूरी तरह हावी था। चनाचे रात को उस लड़की ने अपनी माँ के साथ वो किया जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए। उसने अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस लड़की को अपने भाई के ठिकाने का पता था, चनाचे ये अपनी माँ की मैयत को छोड़कर वहाँ चली गई। ये पहाड़ के ऊपर बुलंद जगह पर छोटी सी बस्ती थी, लिहाजा पुलिस का वहाँ तक पहुँचना मुश्किल था। दोस्तों, इन दोनों को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। दोस्तों, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है, खुदा एक मुकर्रा वक्त तक लोगों को मोहलत देता है। वो देखना चाहता है कि गुनाहगार बदकार मेरी रहमत की तरफ वापस लौट कर आते हैं कि नहीं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी तकालीफ में गुजारते हैं, उनका हर दिन मुश्किलात में गुजरता है। इसकी बड़ी वजह ये होती है कि इन्होंने कभी भी अपने रब से अपने गुनाहों की तौबा नहीं की होती। दोस्तों, जुमेरात का दिन था, हर तरफ काली घटा छा गई, बादल एक जगह इकट्ठे होना शुरू हो गए, बिजली जोर से गरज रही थी, फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये बारिश इस कदर बरसी के पहाड़ी पर मौजूद तमाम लोग तौबा इस्तगफार करने लगे। देखने वालों ने देखा कि मुसलसल 8 घंटे तक बारिश ने हर चीज को तहस नहस कर दिया, मगर इनके दिल अब भी पत्थर के थे। इन्हें अपने किए गए गुनाह पर जरा बराबर भी शर्मिंदगी ना थी। उस रात फिर वो कुछ हुआ जो अबहा की तारीख का हिस्सा बन गया। पूरी की पूरी बस्ती जमीन बोस हो गई। पहाड़ी के ऊपर बस्ती का नामो निशान खत्म हो गया। सुबह जो आदमी भी ऊपर जाने की कोशिश करता, मगर वो चंद कदम चलने के बाद नीचे आ जाता। यूं खुदा ने दोनों नाफरमान को दुनिया के सामने मिसाल बना दिया। वालदैन की नाफरमानी गुनाह कबीरा में शामिल है। उवैस करनी को माँ की खिदमत पर बुलंद मर्तबा मिला। एक कसाई माँ की खिदमत पर मूसा का हमसाया बन गया। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की मोहब्बत में इस कदर लबरेज थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अगर मेरी माँ जिंदा होती, मुझे पुकारती मोहम्मद, तो मैं नमाज पढ़ रहा होता, तो मैं नमाज छोड़कर माँ की बात सुनता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ का जिक्र करते करते आप दीदा हो जाते। जो लोग अपने वालदैन से प्यार करते हैं वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी वालदा की शान में कोई लफ्ज जरूर लिख दे। खुदा तमाम लोगों के वालदैन का साया उन पर सलामत रखे।